करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट की। दिल्ली में दिग्गजों की मुलाकातों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां सोनिया गांधी से मुलाकात अब करने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात खत्म। मुकुल वासनिक के साथ जोधपुर हाउस में उनकी मुलाकात हुई। मुकुल वासनिक जोधपुर हाउस से निकले, करीब 50 मिनट तक गहलोत और वासनिक के बीच मुलाकात हुई। महेंद्र जीत सिंह मालवीय जो कि मंत्री हैं और उदयलाल आंजना भी सीएम अशोक गहलोत उनसे भी मिले और केसी वेणुगोपाल से सोनिया गांधी के साथ बैठक की जानकारी सामने आई। दूसरी ओर पी चिदंबरम से दिग्विजय सिंह मिले। तो देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें और दिल्ली में पूरा का पूरा जो सियासी घटनाक्रम है वो डाइवर्ट और शिफ्ट हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। 3 अलग अलग तस्वीरें। केसी वेणुगोपाल जहां सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, तो वहीं जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठहरे थे। उन्होंने मुकुल वासनिक से वहां पर लगभग 50 मिनट तक मुलाकात की। दिग्विजय सिंह और बैठक दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम के साथ में भी। कांग्रेस यहां पर एक्टिव एक बार फिर से हो चली है। बात यहां पर करें राजस्थान में उठे विवाद के बाद, जिसके कुल 4 दिन बीत जाने के बाद लगभग 4 दिन का समय इसमें खत्म हो चुका है। अशोक गहलोत यानी कि राजस्थान के मुखिया आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। 10 जनपद पर यह मुलाकात होगी। इस मुलाकात को कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव और राजस्थान के सियासी घटनाक्रम दोनों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि निर्णायक भी ये हो सकती है इस लिहाज से। देखिए, कल 30 सितंबर है, नामांकन का अंतिम दिन है आज, कल माफ कीजिएगा। और अंतिम दिन से पहले जो सवाल सबके जहन में इस वक्त है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर क्या नामांकन सीएम अशोक गहलोत दाखिल अपना करेंगे। दिल्ली अगर पहुंचे हैं तो क्या नामांकन दाखिल करके वहां पर आएंगे, ये सवाल है। लेकिन इस लिहाज से इस मुलाकात को जो कि सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच आज 10 जनपद पर होने वाली है, उससे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव जो कि पहली प्रायोरिटी पार्टी की थी, कोशिशें शुरुआत वहीं से की जा रही थी। क्योंकि देखिए, जितने भी दूसरे दल है, भारतीय जनता पार्टी, दूसरे भी दल, वो यही आरोप लगाते रहे हैं कि परिवारवाद से ऊपर कांग्रेस उठ नहीं पाई और इस वजह से जो शिकस्त है वो हर राज्य में उठानी पड़ रही है। एक नेतृत्व की कमी है। कई बड़े चेहरे कांग्रेस में भी इस चीज को, इस बिंदु को रेखांकित करके अलविदा कांग्रेस को कह गए। हाल ही में भी ये घटनाक्रम देखने को मिला। गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी बातों में यही जिक्र किया था। लेकिन कांग्रेस को मजबूती किस तरह से मिले, और पहली शुरुआत, पहली सीढ़ी उसकी यही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर गांधी परिवार से अलग कांग्रेस के किसी चेहरे को शामिल किया जाए। इस पर कई नामांकन आएंगे ऐसा लगता था, लेकिन शुरुआती दौर में ये स्पष्ट हो गया था कि सीएम अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्थितियां आगे बढ़ी, विधायक दल की बैठक जयपुर में होनी थी, ऑब्जर्वर्स जयपुर में पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी पूरा जो घटनाक्रम है आप भलीभांति उससे परिचित हैं, क्योंकि लगातार इस पर अपडेट आ भी रही थी। फिर 4 दिन अब बीत चुके हैं। 4 दिन के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अब देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि संडे और सोमवार और रविवार को जो घटनाक्रम के बाद में तस्वीरें धुंधली से नजर आने लगी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए, वो मंगलवार की देर शाम तक एक बार फिर से थोड़ी सी स्पष्टता के साथ आई, जब क्लीन चिट ऑब्जर्वर्स की ओर से पेश की गई 22 पन्नों की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए दी गई। इसके बाद कल दिल्ली पहुंचे, रात्रि विश्राम वहीं पर किया। आज बैठक करने वाले हैं, अपना पक्ष रखेंगे और पूरे घटनाक्रम को लेकर ब्रीफ भी करेंगे, खास इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान का जो घटनाक्रम था, जो विवाद था, और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव निर्णायक भी, क्योंकि कल अंतिम दिन है नामांकन का। आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नामांकन भरेंगे या नहीं। या फिर मीडिया से देखिए, बातचीत के कल कुछ अंश अगर आपको याद हो तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि पार्टी के अंदर का मसला है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन जितना इसमें परतें ढूंढी जा रही है उतना वास्तव में कुछ है नहीं, क्योंकि पार्टी और आलाकमान से ऊपर कुछ भी नहीं है उनकी नजरों में भी, और बाकी के जो विधायक हैं उनकी नजरों में भी। जोधपुर हाउस की तस्वीर, 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। तस्वीर सबसे पहले केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी की बैठक की। ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद पर हुई। उसके बाद मुकुल वासनिक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी का रुख कर लेते हैं। जोधपुर हाउस के बाहर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, निर्णायक है आज का दिन, 30 सितंबर, नामांकन का अंतिम दिन, दोनों मुद्दे और दोनों पर आज महत्वपूर्ण दिन, क्या जानकारी और अपडेट अभी? जयति, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। ये तय किया जाना है कि कांग्रेस का अगला खेवनहार कौन होगा
कांग्रेस का चीफ कौन बनाया जाएगा, क्योंकि तय किया जाना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कौन कौन लोग करेंगे। दिग्विजय सिंह दौड़ में हैं, अशोक गहलोत उस दौड़ में हैं। पवन बंसल ने जो नामांकन पत्र लिए थे, 2 नामांकन पत्र थे, वो अशोक गहलोत के लिए लिए गए थे, ऐसा बताया गया है। शशि थरूर उस दौड़ में है। मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत की मुलाकात जोधपुर हाउस पर हुई है और मुकुल वासनिक यहाँ से लौटे हैं। के.सी. वेणुगोपाल की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। दिग्विजय सिंह की पी चिदम्बरम से मुलाकात हुई है। तो यूँ कह सकते हैं कि अब कांग्रेस के हर बड़े नेता दिल्ली में एक्टिव हैं, मुलाकातों का दौर जारी है और निश्चित तौर पर इन मुलाकातों से जो निकल कर आएगा वही कांग्रेस का परिणाम तय करेगा कि आखिर कांग्रेस ने क्या तय किया, कांग्रेस का आगे का रुख क्या होगा। सोनिया गांधी जो आलाकमान है कांग्रेस की अभी, वो किस तरफ गई। क्या राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुआ वो सोनिया गांधी को प्रभावित कर पाया या फिर प्रभावित नहीं कर पाया, या दोनों गुट में से कौन से गुट ने गलत तरीके से या सही तरीके से प्रभावित किया, ये आज तय हो पाएगा जब शाम को सोनिया गांधी अपने पत्ते खोलेंगी। आज सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात भी है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में है, यहाँ से नहीं निकले हैं। जोधपुर हाउस में उदयलाल आंजना और महेंद्रजीत मालवीय भी मौजूद हैं। वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुँचे थे। उसके बाद क्योंकि मुकुल वासनिक सोनिया अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे, उनकी बातचीत के दौरान शायद उनसे बातचीत नहीं हो पाई। अब वो मुख्यमंत्री से दोनों ही नेता मुलाकात करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मान जाएंगे या क्या सोनिया गांधी अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन पत्र भरने के लिए कहेंगी। एक बड़ा सवाल है और उसी से तय होगा कि राजस्थान की राजनीति में क्या कोई फेरबदल होगा। लेकिन एक बात तय है, जो कहा जा रहा है इस गुट से कि भले ही सरकार गिर जाए, सरकार बदल जाए, कोई और कुछ बन जाए, लेकिन 102 विधायकों में से ही सीएम बने, इस बात से ये विधायक नहीं हटेंगे, इसी बात पर अड़िग रहेंगे। और यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के सामने रखेंगे कि अगर मैं मान भी जाऊं तो एक भी विधायक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो विधायकों की जो भावना है वो सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। एक बात और मैं जयती इसमें बता दूँ, एक सचिन पायलट के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को उन्होंने एक राय दी कि अब जो होना है वो हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय चुनाव में नहीं है और अशोक गहलोत नहीं मान रहे हैं या ज़्यादा विधायक अपने पक्ष में नहीं हैं। आलाकमान को हमने संकट में डाला है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की देश भर में भारत जोड़ो यात्रा से जो फोकस था वो हटकर राजस्थान के क्राइसिस पर आ गया है। तो क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी फैसले होंगे वो सचिन पायलट करेंगे। राजस्थान में नेक्स्ट जो भी होगा वो सचिन पायलट के ताज पहनाया जाएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है वो अशोक गहलोत को चलने दिया जाए। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात है और दूसरे पद हैं वो सचिन पायलट तय करें, ऐसी एक सलाह सचिन पायलट को उनके ही गुट के एक विधायक ने दी। लेकिन जो बताया गया कि सचिन पायलट ने उस सलाह को दरकिनार किया और उस पर कोई भी जवाबदेही ना कहा कि नहीं रहने दो। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सचिन पायलट के लोग ये मानने लगे हैं कि वो अशोक गहलोत से नहीं लड़ पाएंगे, वो अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स जो है उससे आगे नहीं जा पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि शायद वो जो विधायक जितने भी लोग हैं उन्हें नेक्स्ट जो चुनाव आएगा उसमें टिकट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सीएम नहीं बन रहे हैं। अगर सीएम बनते भी हैं तो सचिन पायलट बनेंगे, हो सकता है कि उन्हें मंत्रालय और वो सब चीज़ें उनके हिस्से में आ जाएं, लेकिन उसकी संभावना उन्हें कम नज़र आती है। इसलिए शायद इसको आधार मानते हुए एक सलाह उनकी तरफ से दी गई कि हम इस बात पर मान जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट के पक्ष दूसरा भी है कि डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद वो पहले ही छोड़ चुके हैं, तो शायद वो इस बात पर इसलिए भी राजी ना हों और इस कोशिश में ना हों कि इस तरह का कोई सलाह अपने समर्थकों के माने या एक प्रपोजल प्रियंका गांधी के सामने वो रख दें या सोनिया गांधी के सामने रख दें कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुश्किल है, अभी जो वार्ताओं का जो दौर चल रहा है उससे क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा। निश्चित तौर पर राजस्थान का फेरबदल और राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, ये दोनों जुड़े हुए मुद्दे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनेंगे, जो तय होगा, उसके आधार पर ही राजस्थान का फैसला भी होना है। जयती अश्विनी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए आज 30 सितंबर, अब सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन से जुड़ी बात करें तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है मधुसूदन मिस्त्री वो अहमदाबाद के दौरे पर है, लिहाजा आज नॉमिनेशंस भरे भी नहीं जाएंगे। तो आज भी कहा जा सकता है कि पूरा दिन सिर्फ इसी मंत्रणा में गुजरेगा कि जितने भी सवाल हैं दिग्विजय सिंह की इच्छा है इस पर, और शशि थरूर कल नामांकन भरेंगे। गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार होगा या नहीं, आज इस पूरे जो 4-5 चीजें हैं, जो डाउट्स है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। हाँ देखिए जयती, आज
शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि आज रात को कांग्रेस को तय ही कर लेना होगा कि किसका वो नामांकन कराएंगे, आला कमान किसकी तरफ है, किसको बनाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर आला कमान जिस तरफ होंगे, जिस प्रत्याशी की तरफ होंगे, तो वोट भी उसी प्रत्याशी को ज़्यादा मिलने हैं, यानी जीत उसी को दर्ज की जानी है। अगर ये तय नहीं कर पाते हैं तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कल अंतिम दिन है, कल नामांकन किया जाना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, और आज रात तक ये कांग्रेस को तय कर लेना होगा। और ये जो वार्ताएं हैं, जो हलचल है, ये कहें कि कांग्रेस में जो भागदौड़ मची है, वो सिर्फ इसी के लिए है कि कैसे वो नाम तय किया जाए। और जो बड़े नाम सामने आए, इसमें सबसे पहले मुकुल वासनिक का नाम आ रहा था, लेकिन वो शायद उस पर ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन केसी वेणुगोपाल का नाम भी चलाया गया, दिग्विजय सिंह का नाम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है, अशोक गहलोत का नाम पहले नंबर पर है। इस तरह बहुत सारे नाम सामने आए कि क्या इन्हें पवन बंसल ने नामांकन पत्र लिए, तो एक बात भी सामने आई कि पवन बंसल ने खुद ने कहा कि वो खुद कैंडिडेट नहीं है, वो तो प्रस्तावक होंगे, उसके लिए नामांकन लिया गया था। और फिर बात सामने आई कि वो 2 फोरम जो लिए गए वो शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए उनके द्वारा लिए गए थे। तो आज कांग्रेस की ओर से तय कर लेना है, और अंतिम फैसला जो होगा, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल दिल्ली पहुंचते ही कहा कि अंतिम फैसला कांग्रेस के आलाकमान करेंगी, जो वो कहेंगी वो फाइनल है। बाकी हमें जो लड़ना है वो देश में चल रही नीतियों पे, देश में जो भाजपा की सरकार है या केंद्र सरकार जो नीतियां अपना रही है उनके खिलाफ, उनके विचार के खिलाफ हमें लड़ना है, कांग्रेस के विचार को आगे ले जाना है। जिस तरह पत्रकारों, साहित्यकारों, लेखकों और बाकी चीज़ें अशोक गहलोत की, तो वो सब बातें वो कही, वो उनका जो बयान है बताता है कि क्या वो उस पॉलिटिकल क्राइसिस जो राजस्थान में था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, उससे बाहर आ गए हैं और वापस पूरे देश भर की वो बात करने लगे हैं कि बिल्कुल। अश्विनी बनी रही हमारे साथ में, हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, आज निर्णायक दिन साबित हो सकता है, सिर्फ एक दिन बचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन के लिए, क्या जानकारी और अपडेट भी? देखिए, पूरा जो ये लुटियन जोन है, जहाँ भी वीवीआईपी जो इलाका है, वहाँ पे हर 250 मीटर, हर 500 मीटर की दूरी पे बैठकों का दौर चल रहा है। जहाँ एक तरफ लगातार जो विधायक हैं, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं, तो 10 जनपद पे केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं। सचिन पायलट के आवास पे खिलाड़ी लाल बैरवा थे, 1 घंटे उनकी मुलाकात हुई, वो अभी रवाना हुए। वहीं दिग्विजय सिंह की मुलाकात चल रही है और पी चिदम्बरम से उनकी मुलाकात रही। तो हर लगभग मान सकते हैं कि एआईसीसी के आसपास का पूरा इलाका बैठकों के दौर में है, इसलिए क्योंकि कल राष्ट्रपति चुनाव का इनके राष्ट्राध्यक्ष चुनाव का आखिरी दिन है। ऐसे में पूरी मीडिया का जमावड़ा है 10 जनपद के बाद, और सब केवल यही बात जानना चाहते हैं कि आखिरकार गांधी का जो नॉमिनी है वो कौन होगा, जो कि 5 दिन पहले अशोक गहलोत थे। लेकिन ये पटाख से तब हो पाएगा जब अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात हो जाएगी। अशोक गहलोत भी इस बार अपने पूरी बात रखने के मूड में है। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, सोनिया गांधी को पहले से ही जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सब कुछ बता दिया गया है। ऐसे में अब अशोक गहलोत अपनी बात रखेंगे, और बात रखने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस असमंजस में है, कंफ्यूज है, इस तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी राजस्थान में, और अब उनके पास कोई अशोक गहलोत के अलावा चेहरा नहीं, क्योंकि एक गुट है जो ये समझा रहा है कि अब अशोक गहलोत को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन गांधी के पास अशोक गहलोत के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो राष्ट्र स्तर पे इतना बड़ा नेता हो भी और सत्ता में बैठे लोगों को, जो केंद्र सरकार है, उन पर सवाल खड़ा कर सके, क्योंकि हर तरह का एक्सपीरियंस। लेकिन चर्चा हुई मल्लिकार्जुन खड़गे, 12 बार चुनाव लड़े, 11 बार जीते, उनका नाम भी चर्चा हुआ, पवन बंसल का हुआ, यहाँ तक कि ब्राह्मण चेहरे के नाम पे अविनाश पांडे की भी चर्चा हुई। ऐसे तमाम नामों पे चर्चा जरूर हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षी खुलासा आपको सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद ही होगा। जी अदिति, ये पूरे मुलाकातों के दौर के बीच जब जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक की 50 मिनट तक लंबी मुलाकात हुई, जानकारी ये सामने आई थी कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलेंगे उससे पहले मुकुल वासनिक पहुंचेंगे सोनिया गांधी के पास और जितनी बातचीत हुई है उसका एक ब्रीफ दे सकते हैं। इसको लेकर कुछ अपडेट है क्या अभी? देखिए, ये एक आयरनी की बात है, क्योंकि कम से कम 48 साल से ज्यादा का सफर अशोक गहलोत तय कर चुके हैं सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, और वहां पे अगर किसी मध्यस्थ की जरूरत हो, कोई बात चिट्ठी पहुंचाने की जरूरत हो, कोई प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत हो, तो मुझे नहीं लगता अब सोनिया गांधी ने अगर अशोक गहलोत को मिलने बुलाया तो वो सीधे उनकी जबानी सारी बात जानना चाहेंगी, करना चाहेंगी। लेकिन राजनीति में
अलग अलग जो शतरंज की तरह होती है, अलग अलग प्यादे अलग अलग, जाहिर तौर पे केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हो रही है। और अब मुकुल वासनिक की हुई है। मुकुल वासनिक अशोक गहलोत से पुराने दोस्त भी हैं और संगठन के विश्वस्त माने जाते हैं। तो ना सिर्फ अशोक गहलोत के दोस्त हैं, वो कांग्रेस पार्टी के भी निष्ठावान माने जाते हैं। लेकिन हाल ही में वो राजस्थान से राज्यसभा भी गए। तो तमाम बातें हैं और जाहिर तौर पे कई बार कुछ बातें हम उतने ढंग से नहीं रख पाते अपनों के ही बीच, जो कई बार दूसरे लोग रख पाते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। तो जाहिर तौर पे अशोक गहलोत कई ऐसी बातें सोनिया जी के सामने खुद नहीं बोलना चाहते होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी के लिए उनका बहुत ज्यादा सम्मान है। तो ऐसे में वो चाहते होंगे, हो सकता है अगर आपकी बात, तो मुकुल वासनिक अपने तरीके से वो बात रखें, क्योंकि अभी तक जो बातें रखी गई हैं वो अजय माकन ने रखी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखी है, जो एक न्यूट्रल पर्यवेक्षक की तरह है। और अजय माकन को तो ये कहा जा रहा है कि आलाकमान नाराज भी है और वो न्यूट्रल भूमिका उन्होंने नहीं निभाई, जो अविनाश पांडे के लिए हमेशा कहते आए थे सचिन पायलट को। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि जो अविनाश पांडे ने नहीं निभाई वो इन्होंने नहीं निभाई। तो ऐसे में मुकुल वासनिक को व्यक्ति हो सकते हैं जो इस न्यूट्रल भूमिका में पूरी बात सामने रखें। जी बिल्कुल अदिति, और एक बार फिर से रुक कर लेंगे सहयोगी अश्विनी की। और अश्विनी देखिए, आप वहां पर मौजूद है जोधपुर हाउस के बाद, अभी कुछ बाहर से कुछ हलचल और नजर आ रही है, क्या जानकारी अभी मीटिंग को लेकर? अजय थी अभी जोधपुर हाउस पे मैं मौजूद हूँ और अभी ऐसी कोई हलचल यहाँ पर बड़ी नहीं दिखती है। बड़ी हलचल तब होगी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना होंगे, वो सीधे 10 जनपद जा सकते हैं या AIC से जा सकते हैं, तब एक बड़ी हलचल होगी। मीडिया की काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और शायद यही इंतज़ार है कि क्या अशोक गहलोत आज कोई बयान देते हैं या मीडिया में कुछ कहते हैं तो उसे क्या अर्थ लगाए जाएँ, एक ये कोशिश भी होगी, या फिर ये इंतज़ार है कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत से मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद कोई प्रेस ब्रीफ आता है या अशोक गहलोत कुछ बोलते हैं या कोई और नेता का अगर मीडिया में कोई बयान आता है तो वो उसका जोड़ कर देखा जाएगी आखिर बातचीत क्या हुई और किस तरफ बातचीत गई है और उसके बाद क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या हो सकता है। तो ये एक बार देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद हैं और ये तैयारी है कि वो कितने बजे यहाँ थोड़ी देर बाद जब भी यहाँ से निकलें और 10 जनपद जाएँ और सोनिया गांधी से मुलाकात करें। अश्विनी, से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर हाउस में मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई, 50 मिनट लंबी मुलाकात। उसके बाद जानकारी ये थी कि मुकुल वासनिक पहले पहुंचेंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करके ब्रीफ देंगे इस पूरे मसले पर। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत की जो मुलाकात हुई एक लंबी मुलाकात है और जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत को अच्छे संबंध रहे हैं। संगठन के पुराने मुकुल वासनिक पुराने लोग हैं, लोयलिस्ट हैं गांधी परिवार के और कांग्रेस के, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी कि अशोक गहलोत को यहाँ पहले तय कर लिया जाए कि जब सोनिया गांधी से मुलाकात हो तो उस मुलाकात के बाद कोई बाकी कुछ नहीं रह जाए, कि उस मुलाकात में फाइनली तय कर लिया जाए कि अब क्या होना है, क्योंकि बार बार मुलाकातों का दौर जो है वो सोनिया गांधी या अशोक गहलोत को ना चले। शायद ये एक संभावना नज़र आती है कि उससे पहले अशोक गहलोत का जो मूड है वो भांपने के लिए मुकुल वासनिक यहाँ आए, उनसे बातचीत की और वो आलाकमान को एक बात बताएं कि क्या संभावनाएं, क्या हो सकता है। उसके आधार पर आलाकमान और अशोक गहलोत की मुलाकात हो और उसी के आधार पर आलाकमान या कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी हैं वो ये तय करें कि अब आगे उनके द्वारा क्या किया जाए। आपसे लेंगे क्योंकि नज़र इस पर हम लगातार बनाकर रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।